बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी क्यूट सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली आप सब लोगों का। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में ना आपको मैं लेके चलूँगी गुजरांवाला, जहाँ पे मेरे ससुराल हैं और मेरा अपना जो रूम वगैरह वहाँ पे है। मतलब सारी मेरी चीज़ें है ना जो शादी की है ना वो उधर ही हैं। और आज मैं आप लोगों से ना अपना जो रूम है वो भी शेयर करूँगी, उसकी सेटिंग वगैरह और सारा दिखाऊँगी कि मेरा फर्नीचर वगैरह भी, रूम वगैरह जो है मेरा वो भी। और साथ साथ हम लोगों ने गुजरांवाले में क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, क्या क्या किया, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो हम लोग आए हुए थे अपने भाई यानी कि मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं ना, मेरे ईमान के ताया अबू जो हैं, उनके घर आए हुए थे हम लोग। सीधा हम लोग वहाँ पे गए थे और उन्होंने हमें कॉल की थी स्पेशली कि आप लोग जब आएँ तो सीधा आप हमारी तरफ आएँ, उसके बाद फिर आप अपने घर उधर यानी कि जहाँ पे मेरा ससुराल है ना वहाँ हम जाएँगे। तो ये सेपरेट रहते हैं। तो सबसे पहले फिर हम इनके घर गए थे। इन्होंने सबसे पहले जनाब बहुत ही अच्छी सी तवाज़ो हमारे साथ की। हालाँकि बहुत ज़्यादा हमने इस्रार किया था कि ज़्यादा ना किया जाए, इत्माम इतना तकल्लुफ़ ना किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम लोगों ने चाय पी और साथ ही बहुत ही मज़े का यमी यमी सा हलवा हम लोगों ने खाया। अंडे बॉयल किए हुए थे वो खाए बच्चों ने भी। उसके बाद यहाँ पे खाना रख दिया गया। हालांकि खाने की अब गुंजाइश तो नहीं थी बाकी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्रार के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा सा सारा डिनर जो था ना वो उन्होंने तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे जिन्होंने मछली का सालन भी बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही मसालेदार और एकदम से ज़बरदस्त टाइप का बना हुआ था। साथ ही पुलाव था, चिकन पुलाव, और बहुत ही मज़े का पास्ता बच्चों के लिए स्पेशली बनाया हुआ था। तो बहुत ही मज़ा आया खाने का। बहुत ही अच्छा सा उन्होंने सारा कुछ सेट अप किया हुआ था और बहुत ही मज़े का खाना भी था। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों को खाना वगैरह डाल के दे रही थी। और आज जो आपको ना मेरी आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा कि आवाज़ मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो जनाब मेरा यहाँ पे हुआ है बहुत ज़्यादा गला ख़राब, फ्लू, और जो आजकल आपको पता है कि फोग की और स्मोक की वजह से जो हो रहा है ना आजकल, गला बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब है। और ये मैं गुजरांवाले से वहाँ पर ही जाती ना मेरा हो गया था, लेकिन अब वापस जब मैं आई हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ना अपसेट तब से ही है, सही होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मैंने क्योंकि आपसे शेयर करना था आज लोग, तो मैंने सोचा चले ऐसे ही कर लेती हूँ। आप लोग आज इस तरह की आवाज़ मेरी बर्दाश्त कर लीजिए। और वाकई भी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ना कल बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा आज कुछ फ़र्क है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आवाज़ से मेरी अभी भी आपको डिस्टर्ब लग रही होगी, गला, फ्लू, और साथ ही ना मतलब बहुत ज़्यादा हेडिश भी हो रही थी। तो दुआ करें जनाब मेरे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जो, और आप लोगों के लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स लेके आऊँ। अच्छा, उनके घर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, हम अपने घर आ गए थे। यानी कि मेरे ससुराल जो हमारा घर है ना बड़ा, जहाँ पे सब लोग रहते होते थे पहले, वहाँ हम लोग आ गए। और यहाँ पे जनाब हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और पालक गोश्त बनाया हुआ था उन्होंने बहुत ही मज़े का, मेरी जो देवरानी है उन्होंने। और साथ ही फिर एग वगैरह फ्राई किए हुए थे, दही वगैरह था। और हमारे यहाँ पे ना ये है कि दही के बगैर जो है ना वो नाश्ता नहीं होता। और वहाँ इसी वजह से ना ईमान को भी आदत पड़ी है। इब्राहिम तो है वहाँ पे बहुत छोटा था तभी हम यहाँ से शिफ्ट हुए थे लाहौर, लेकिन ईमान को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ईमान को चाहे रायता हो, चाहे दूसरा हो, चाहे मीठा दही हो जाए, तो माशा शौक से खाती है। इब्राहिम को भी खैर पसंद है, लेकिन मैं चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा कम देती हूँ। सर्दियों में हाउस पे ना वाइट करती हूँ, गर्मियों में इसको दे देती हूँ मैं। तो खैर यहाँ पे जी सब बच्चे जो थे वो इंजॉय कर रहे थे। ईमान अपनी कज़न के साथ इंजॉय कर रही थी। ईमान की ये जो है ना ये चाचू की बेटी है अनाया, तो माशाल्लाह से इसका बहुत ज़्यादा इसके साथ दोस्ती भी है, दिल लग जाता है इसका। जब छोटी थी ना तब थोड़ा था इन दोनों का ना बनती नहीं थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत मज़े से रहती हैं, खेलती हैं। और भी इनके इसके कज़न वगैरह यहाँ पे है, तो जब ये आती है ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और फिर इसको ये होता है कि फिर हम सब इधर इकट्ठे हुए हों, सब इधर आए हों। तो क्योंकि दूसरे भाई जो है वो नहीं आ सकते थे, तो फिर इस वजह से उन्होंने कहा कि चले आप आती दफ़ा ना हमारी तरफ से होके जाइएगा, तो बच्चे भी एक दूसरे को मिल लेंगे। तो यहाँ पे बस इस वजह से ना हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो उसके बाद ना फिर चाय वगैरह पी, और ये है फाइनल मेरा रूम, जो कि जब मैंने ओपन किया तो ये आपको इसकी लुक नज़र आ रही है। मतलब इस तरह हम लोग छोड़ के गए थे और अभी मैंने ओपन किया है, तो मैंने ओपन करते ही आप लोगों को दिखाया है। और अभी हम जनाब करते हैं इसकी डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली इसकी वजह से ही आई थी, क्योंकि काफ़ी मंथ हो गए हुए थे, तकरीबन भरी ईद की ना मैं जब आई हुई थी यहाँ पे, उसके बाद दोबारा चक्कर नहीं हमारा लगा है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश हम लोग करते नहीं हैं जाने की, लेकिन अब बस कुछ ना कुछ हो जाता रहा, किसी बहुत सारी वजूहत है जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो खैर आपको यहाँ पे फ़ैन भी नज़र इसी वजह से आ रहा होगा, जब हम इसको छोड़ के गए थे ना तब गर्मियाँ थी, यानी कि भरीत पे ना मौसम इस तरह का ही था।
तो खैर यहाँ पे डस्टिंग करते हैं जी जनाब, सारी चीज़ें वगैरह उठाते हैं और बेडशीट चेंज करती हूँ। बेडशीट ना मैं खुद ही ये वाली पुरानी वाली बिछा के जाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर इस तरह ही पड़ी रहनी होती है, डस्ट वगैरह ऊपर पड़ती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है दूसरी वाली बिछाने का ना। तो फिर मैं जो पुरानी सी कोई है ना वो मैंने रखी हुई है तो वो बिछा लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही थी कितनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी। हालांकि तमाम विंडो वगैरह बंद होती है, लेकिन फिर भी बंद कमरों में भी ना मट्टी और इस तरह की डस्ट वगैरह तो फिर आ ही जाती है। और मिरर के ऊपर मैंने इस तरह डाला होता है कपड़ा, और ये पिक्स वगैरह बच्चे देख रहे थे, अभी रूम में आए हैं तो आते ही देखने लग गए थे। ये मैंने ना इधर यहाँ पे दीवार पे वॉल जो पिक्चर होती है ना वो बनाई हुई है शादी की, तो ये यहाँ पे उन्होंने सारी बिखेरी हुई थी, तो वो मैंने शोपर में रखनी है। और साथ ही सबसे पहले मैं यहाँ पे ना बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद फिर सारा सफाई वगैरह करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो बच्चे क्योंकि ना आगे थे मेरे पीछे ही, और इधर उधर बस हाथ वगैरह लगा रहे थे, ड्रा वगैरह भी ओपन कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले सबसे पहले ना मैं ड्रेसिंग टेबल की और जो साइड टेबल है ना, क्योंकि इन ड्रा के अंदर ना बच्चों की चीज़ें भरी होती हैं, इनके टॉयज़ वगैरह छोड़ के जाते हैं, और जब वो आते हैं तो फिर खोलते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मामा हम इसके साथ खेलते होते थे। तो फिर इन्होंने ये खोलने होते हैं हर हाल में, और इनको इतना मना करती हूँ कि अभी ठहर जाए, पहले मैं डस्टिंग कर लूँ, लेकिन उन्हें बास नहीं आना। तो फिर मैंने सोचा चले मैं इसको ना वाइप्स भरे हुए थे उसके साथ ही ना सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, साइड टेबल की और ड्रेसिंग की, और उसके बाद फिर मैं बाकी की करती हूँ। यहाँ पे साइड टेबल के ऊपर मैंने मैट बिछाया होता है, वो भी मैंने उतार लिया था, उसको भी वॉश करके मैंने कहा दोबारा से मैं डालती हूँ। फ्लावर्स वगैरह भी सारे नीट एंड क्लीन करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें तो इतनी मैंने रखी नहीं हुई ज़्यादा सी, तो मैं साथ ही लेके गई हुई हूँ। अच्छा, यहाँ पे लाहौर में जो मेरा फर्नीचर है ना, ये जो कुछ तो हम लोगों ने खुद बाई किया हुआ है, और कुछ जो था ना ड्रेसेबल आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी पुराना देखने में भी लगता है, तो वो ना मेरी मामा का है, जो उनके पास बस ऐसे ही उन्होंने फालतू में रखा हुआ था, कुछ ज़रूरत उनके नहीं थी और उन्हें सेल करना था, तो मैंने सोचा चले मुझे दे दीजिए आप। और कुछ सेफ अलमारी वगैरह भी, और अच्छा आपको मैंने ना अपने जो जहाँ मैं रहती हूँ और होम टूर मैंने नहीं करवाया हुआ, रूम टूर, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला करवाऊँगी, बल्कि आने वाले वक्त में एक सरप्राइज़ भी आपको मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपसे एक शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और झाड़ू वगैरह लगा लिया था, तो यहाँ पे इस स्टैंड भी मेरा एक है जो कि ना मैं बाहर ही रख के गई थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि इसको भी ना अंदर रूम में एक जगह पे रख देती हूँ, तो फिर बाहर वैसे भी ख़राब हो जाता है डस्ट वगैरह की वजह से, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि आप जो है ना वो उसको अंदर रख दीजिए, और मैं होती इधर थोड़ा सा रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस टेबल भी दिखा रही थी, और इधर फिर ये मेरा पड़ा हुआ है दीवान सोफ़ा, तो ये मैं कह रही थी कि मैं इसकी भी ना चादर वगैरह उतारती हूँ, वॉश वगैरह करती हूँ, क्योंकि ऐसे परी परी ये भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। ये आपको जो रेड कलर का निशान अजीब सा नज़र आ रहा होगा ना, ये जो है ना ये ईमान ने नेल पॉलिश लगा दी थी लास्ट टाइम, और इसको मैंने वॉश भी किया था, लेकिन फिर भी नहीं उतरी है, तो उस वजह से ना ये अजीब सा आपको लग रहा होगा। है जी, यहाँ पे भी मैंने सारा इसके ऊपर से चादर उतार दी है, और ये है जी मेरा दीवान, सोफ़ा दीवान। और अब ये चादर को हम लोग बाहर रख के आते हैं, इसको भी वॉश करते हैं, और अच्छा जब सफाई हो जाती है ना थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, चाहे वो अपना घर हो चाहे किसी का घर हो। तो यहाँ भी जी स्टैंड भी हम लोगों ने अंदर शिफ्ट कर दिया था, और इस स्टैंड के मैंने ना नीचे भी ऐसे दो बड़े से जैसे वो होती है ना कैबिन बनी होती हैं, इस तरह बने हुए हैं अलमारी की तरह के। इसमें भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें समेटी जाती हैं, और इसमें ड्रॉ वगैरह बने होना तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे साइड टेबल नहीं है बेड के, तो फिर ये होता है कि मुझे बहुत सी चीज़ें जो है ना उनको खुद ही कवर करना पड़ता है, इधर उधर रखना पड़ता है, इनको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी फाइनल मैं आपको अपना रूम टूर करवा रही हूँ। यहाँ पे एक इधर बेड पड़ा हुआ है, और इस साइड पे जो कॉर्नर में ना आपको सेफ अलमारी नज़र आ रही होगी, साथ साइड टेबल रखा हुआ है, और ड्रेसिंग टेबल का जो टेबल होता है सिटिंग वो रखा हुआ है, और एक साइड टेबल इस साइड पे है, साथ ये ड्रेसिंग टेबल और इस स्टैंड सोफ़ा मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस ये छोटा सा ही कमरा है मेरा, और थोड़ा सा ये सामान है, और क्योंकि जगह नहीं थी इतनी तो इस वजह से सामान फर्नीचर भी मेरा ना बहुत ज़्यादा, वो जो सोफ़ा सेट वगैरह और चीज़ें डाइनिंग टेबल होती हैं वो नहीं इस वजह से बना पाए कि जब जगह होगी तो तब हम लोग ले लेंगे। है जी, यहाँ पर मैं ना देख रही थी कि ड्रामे एक में इस्त्री आयरन परी हुई थी, और यहाँ पर मैंने एक अपने लिए ना लेके जानी थी चीज़ जो कि मुझे बार बार मैं अपने आप को याद करवा रही थी। तो ड्रायर मेरी ना यहाँ पर पड़ा हुआ है ड्रायर, तो मैं उन्हें लेके जाती हूँ कि शिद्दत से मुझे इसकी ज़रूरत है। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो बालों को ड्राई वगैरह करना जो है ना वो पड़ता है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा था मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी, जो मैंने इधर ही रखा हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा हराश और पेन होना स्टार्ट हो गई थी। है जी, वापस आते हैं, और यहाँ पे ईमान की कज़न वगैरह जैसे हम लोगों ने रूम ऊपर ओपन किया ना, तो कज़न्स वगैरह भी इसके आगे इसके पीछे देखने के लिए हम लोगों ने रूम देखना है।
हाँ, क्योंकि ये अक्सर पीछे से बंद ही होता है, कोई भी नहीं खोलता है इसको। कभी कभार जो है ना ईमान की दांतों वगैरह खोल लेती हैं और इसको हवा वगैरह लगवा देती है, तो ज़्यादा बंद ही रहता है। तो फिर वो सब लोग ना बहुत एक्साइटेड होकर देखने आए थे। उसके बाद जैसे ही मैंने सफाई वगैरह की ना, बच्चों को लेके मैं यानी कि 2 घर हैं ना हमारे, तो दूसरे वाले घर में हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे फिर ना छोटे मेरे जो देवर हैं वो लेके आए थे दही भल्ले। और पहले हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद अब दही भल्ले वगैरह खा रहे थे। और इसके साथ बहुत से मज़े मज़े की चटनीस भी थी। एक तो इमली आलू बुखारे की थी, दूसरी पुदीने वाली, और साथ पापड़ी वगैरह भी थी ना। और ये दही भल्ले ना यहाँ के वैसे बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना उन्होंने चीज़ें मटीरियल डाला होता है। दही भल्लों के अलावा भी ना पकौड़ियाँ तो होती हैं, और उसके अलावा ना चने भी 2 टाइप के, ब्लैक और वाइट भी डाले होते हैं। और साथ ही यहाँ पे लोबिया, छोटे वाला भी बड़े वाला भी, मतलब बहुत भी मज़े के बनाए होते हैं। तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं यहाँ के। और ख़ास तौर पे यहाँ का ना बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि अब वो जिस बर्गर शॉप से मैं मंगवाती होती थी ना, तो वो वाली शॉप अब बंद हो गई है। तो मैंने वैसे सोचा हुआ था लास्ट टाइम कि मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर खाऊँगी। खैर जी, यहाँ पे फिर हम लोगों ने दही भल्ले इंजॉय किए। और मुझे लग रहा है ना कि यही दही भल्लों की वजह से ना मेरा जो गला है ना फ़ौरन पकड़ा गया, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी ना, तो मत पूछे, बहुत ज़्यादा मुझे, एक तो मुझे गले में खराश बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर फ्लू वगैरह भी। और बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत मेरी वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई। खैर दही भल्ले हम लोगों ने खा लिए थे बहुत इंजॉय करके। और यहाँ पे जी ये है जी डेवो बस स्टैंड के, मैं आप लोगों से क्लिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए थे लाहौर, और रास्ते के ना क्लिप्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी तबीयत की वजह से। दूसरा ना स्मॉग और फॉग इतनी ज़्यादा थी, तो विंडो से ना कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चले रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा चले मैं अपनी भी थोड़ी सी तैयारी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ जी। और यहाँ पे हम लोग ना वेट कर रहे थे, क्योंकि रिक्शा करवा रहे थे हस्बैंड इन ड्राइवर से ही, इन ड्राइव से। लेकिन बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक भी जाम थी, और दूसरा मौसम की वजह से ना हो नहीं पा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सिटिंग एरिया में बैठ के। और यहाँ से वैसे हम लोग नहीं जाते होते, हम ये किसी और आई थिंक कोई सियालकोट वगैरह वाले का जो था ना, इन्होंने वो यहाँ पे बनाया होता सिटिंग एरिया। लाहौर और गुजरांवाला का दूसरी साइड पे था, लेकिन ये क्योंकि नज़दीक था तो हम लोग यहाँ पे बैठ के। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर जब हम निकलने लगे ना, तो ईमान की चची ने ना ईमान को ना बहुत ही मज़े का पैटी बर्गर जो होता है वो, और ये कबाब वगैरह बना के ना साथ देती है। हालांकि मैंने ज़बरदस्ती मना भी किया, लेकिन वो कह रहे थे चले ले जाएं, बच्चों को रास्ते में भूख लगी जाती है, तो आप रास्ते में ना खा लीजिएगा। और बच्चे यहाँ पे जनाब ये इंजॉय कर रहे थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, खासतौर पे ईमान को ना। और ईमान वैसे स्पाइसी चीज़ें इतनी खाती नहीं है, लेकिन इसको ये वाले जो थे ना बहुत ही मज़े के लगे रहे थे। तो मुझे कह रही थी कि मामा आपने भी मुझे बना के देने हैं स्कूल लंच बॉक्स के लिए। और यहाँ पे बस बारी आ गई थी पैटी बर्गर की। तो ये ईमान और इब्राहिम को दोनों को मैंने हाफ हाफ करके दिया था, और बहुत अच्छी सी पैकिंग करके ना इन्होंने दिए हुए थे इधर इसकी चची ने। और माशाल्लाह से बहुत मज़े का वो खाना वगैरह भी बनाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी ना, तो आप लोगों से उनकी जो रेसिपीज़ वगैरह है वो भी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।